अगर आप गलत है तो हम गलत हैं तो हमें तो कोर्ट फांसी की सजा दे दे, हम तो कहते हैं हम अगर गलत हैं तो हमें फांसी की सजा मंजूर है, सब सातों भाई बहनों को। ये बहुत बड़ा बयान है। कोई भाई अपने बहन भाइयों के लिए कहता है कि अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी की सजा दे दो। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है मेरे भाइयों। इस बात को कहने में बहुत जोर आता है। किन किन लोगों के नाम हुई है ये जमीन? ये सब ये रामनारायण जी के भतीजे वगैरह हैं, कोई कीकरा अली के है, कोई मानक थेरी के है, उनके नाम करवाई है इन्होंने। 3 रजिस्ट्रियां करवाई है हमारी। मुख्तार आम जो है रामनारायण गोदारा है। कहाँ के हैं? ये धांधड़ा गांव है, धांधड़ा गांव के है। धांधड़ा गांव के। हमें मोबाइल में फोटो दिखाई थी कि हरीश चौधरी हमारे रिश्तेदार है, ये देखो हम साथ में खाना खा रहे हैं। अच्छा, हरीश चौधरी की फोटो दिखाई? हाँ जी। और किसकी दिखाई? हरीश चौधरी की दिखाई थी कि साहब ये हमारे रिश्तेदार है, हम पहुंच है, हम खातेदारी करवा देंगे। वो तो पहुंच तो बिल्कुल पता चलता है, करवा ली उन्होंने खातेदारी? करवा दी साहब, ये अपने नाम ही करवा ली उन्होंने। सातों में से कोई भी वारिस कहीं कोर्ट में, तहसील में, रजिस्ट्रार ऑफिस में गया? कहीं नहीं गए साहब हम। कोई आपके हाथों के फोटो आपकी वगैरह कहीं लगी? फोटो वगैरह हमारी ले गए थे, वो खाली कागजों पे साइन लिए थे, फोटो ली थी और आधार कार्ड की वो घर से ही लेके गए? घर से लेके गए थे। आप कहीं रजिस्ट्रार कहीं किसी भी ऑफिस में नहीं गए, कहीं भी नहीं गए साहब। आपको ऐसा लगता है कि आपने जमीन आपकी बेची है? हमने नहीं बेची साहब, उन्होंने अपने आप ही रजिस्ट्री करवा ली है। तो पावर ऑफ अटर्नी का जिक्र चला, हमने दी नहीं साहब। हम कभी अनूपगढ़ गए नहीं, हमने अनूपगढ़ की शक्ल नहीं देखी। और अच्छा, तो आप रजिस्ट्रार ऑफिस में बड़ी बड़ी बात है नहीं गई? ले गई नहीं रजिस्ट्रार ऑफिस के उपनिवेश विभाग के आयुक्त जो प्रदीप गवांडे यहाँ पर आए थे, अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ उन्होंने क्या जांच की है हमें नहीं पता, लेकिन जांच अधूरी है क्योंकि परिणाम आपके सामने है। खाली कागज हम साइन कराए, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, घर पे आए, हमारे घर दो छोड़ के उसके घर में बैठ के साइन करवाए थे। और मेरे पास कालू थोड़ी आते थे साइन कराने के। जी मैंने कहा धोखा मत करना, जी आपके साथ धोखा करके हमने क्या करना है। तो जयदीप ने कहा था कि हमने जो है कलेक्टर को खातेदारी के लिए 20 लाख रुपए कल ही दे के आए हैं, खातेदारी आपकी मिल जाएगी। लेडीज है कलेक्टर, उसको 20 लाख रुपए दे के आए हैं कल ही, और यहाँ आपके आदेश आ जाएंगे तो यहाँ तहसीलदार से आपके नाम चढ़वा देंगे, खातेदारी आपको मिल गई। जयदीप जी ने कहा? हाँ, जयदीप नरूका ने कहा था कि आपकी खातेदारी मिल गई, समझो क्या 100% हम पैसे कल ही दे के आए हैं कलेक्टर को। आप कह रहे हो प्रशासन इनके साथ है, किस आधार पर ये बात कह रहे हो आप कि प्रशासन इनके साथ है? आपको ऐसा क्यों लगता है? वहाँ पर गंगाजल जी के सामने भी इन्होंने यस किया था कि ये जमीन कहीं आपकी ट्रांसफर हो गई है, इधर उधर हो गई है, हम पटवारी से पता करके, और आप हमारा साथ देना। हमें क्या, आप बताओ हमें क्या साथ देना है, हम आपके साथ खड़े हैं। गंगाजल जी ने इनको कहा था कि ये आदमी जमीनों के काम करते हैं, आपकी ये 20 बीघा अगर ये कहीं ये कह रहे हैं नहीं मिल रही, धरातल पर नहीं है, तो ये निकलवा देंगे। ये मैं भी गंगाजल जी ने कहा? गंगाजल जी ने कहा था। किसके लिए भी ये जमीनों का काम करते हैं? ये मोहम्मद गफार और रामनारायण गोदारा और ये कालूराम थोरी, जयदीप सिंह। अच्छा, इनके लिए गंगाजल जी ने कहा? हाँ जी, कि ये जमीनों के लिए इधर उधर भटकते ही रहते हैं, ये आपका काम करवा देंगे, इनकी पहुंच है ऊपर तक। और तो आपने कहा नहीं भी गंगाजल जी आपसे ऊपर है पहुंच? ये तो अब हमें तो पता नहीं साहब, अफसरों के साथ उनकी जानकारी होगी। आप कल ये कहते हैं वो तो पता चली गया, आपको जानकारी तो है ही। हाँ, जानकारी तो वो कह रहे थे कि हम नहीं क्या रहे थे, अपने साथ तो बीत ही रहा है, रजिस्ट्री लेके आ गए जो लोग। बिल्कुल साहब, जानकारी बगैर तो काम ही नहीं होता है। बिल्कुल। तो जय सिंह जी, इस दौरान इकरारनामे को इन्होंने मुख्तारनामे में चेंज करवाया होगा, कुछ ना कुछ तो हेर फेरी इन्होंने की होगी, तभी तो घर बैठे भी, आप तो घर बैठे थे, उनके नाम जमीन वो जो है नाम हो गई, खरीदारी रजिस्ट्री आ गई। तो आप ने कहीं पर कोई एफएसएल जांच वगैरह के लिए? एफएसएल जांच करवाई साहब, हमने फाजिलका के वहाँ से गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, वहाँ से करवाई है। उसमें सारी काट छांट वगैरह सब आई हुई है। एफएसएल जांच? एफएसएल जांच में इनकी काट छांट की हुई है, स्टाम्पों में वो सारी आई हुई है। तो वो आपने पुलिस वालों ने? हमने दी थी, पुलिस वाले कहते ये हम मानते नहीं है। नमस्कार जय किसान साथियों, मैं हरि बेनीवाल किसान जागृति मंच विवेकशील विचार मंच पर एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। ये इधर जो पूरी जमीन दिखाई दे रही है उसके रिगार्डिंग जय सिंह जी नाम है आपका अंकल जी। इससे पहले जब हमने नंदलाल जी शर्मा की जमीन का मामला सोशल मीडिया पर उठाया, तब बहुत सारे लोगों के साथ जिनके साथ भी अन्याय हुआ है, धोखाधड़ी हुई है, उन लोगों के फोन भी हमारे पास आने शुरू हो गए। उनमें से एक है जय सिंह अंकल।
इन्होंने बताया कि जिस प्रकार से नंदलाल जी 7 वारिस है और उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, ठीक उसी तर्ज पर इनके साथ भी धोखाधड़ी हुई है। और धोखाधड़ी करने वाले लोग भी वही है जिन लोगों ने नंदलाल जी के साथ धोखाधड़ी की है। हम तो हमेशा कहते हैं, हम ना किसी को बदमाश कहते हैं, ना किसी को चोर कहते हैं, ना किसी को गिरोह कहते हैं, ना किसी को सरगना कहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की हरकतें ऐसी होती है कि वो खुद धोखाधड़ी करने वाले साबित हो जाते हैं। अब जो नंदलाल जी शर्मा के साथ मामला हुआ, 7 वारिसों में से एक भी वारिस को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी जाती है। पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसे आदमी के पास निकलती है जिसे उन 7 वारिसों में 5-6 वारिस जानते ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है। आप बताइए साथियों, जिस आदमी को आपने कभी देखा नहीं, क्या आप उसे आपकी जमीन का वो अधिकार दे सकते हैं जिस अधिकार के तहत वो जमीन बेचे, जमीन के ऊपर कोई काम करे, सारी शक्तियां आप दे सकते हैं क्या? आजकल तो जमाना ऐसा है कि किसी भाई को या बेटे को भी पावर ऑफ अटॉर्नी देने से पहले लोग 100 बार सोचते हैं। तो पहली दृष्टि में ये एक घपला घोटाला साबित हो जाता है जब अनजान आदमी को पावर ऑफ अटॉर्नी यहां पर दी गई है। ठीक ऐसा ही मामला जय सिंह अंकल के साथ हुआ। ये बता रहे हैं कि इन्होंने भी शहर के पास ये जमीन थी, इस जमीन को बहाल करवाने के लिए, और ये तो पैराफेरी में भी नहीं आती है, इनके दादाजी को बाकायदा और पापा जी को यहाँ पर जो जमीन ये मिली है 1955 से पहले की है ना? हाँ जी, 1955 से पहले की है। और इस जमीन को बहाल कराने के लिए इन्होंने इधर उधर करते ही हैं, सभी करते हैं कि यार कौन जानकार है। और ये भी सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आज हमें हमारे जमीन के मालिकाना हक के लिए दर दर भटकना पड़ता है, ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ता है कि भाई किसकी चलती है किसकी नहीं चलती है, कौन थाने तहसील में फार्जेंट है कि ये काम करवा सकता है। ठीक उसी गतिविधि के अंदर ये चलते चलते पहुंच जाते हैं उन लोगों के पास जिन लोगों ने चपेटा नंदलाल जी को भी मारा था। वो लोग कहते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम करवा देंगे, हमारा काम तो 1 नंबर का काम है, बस थोड़ा भरोसे के लिए आपसे कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाने हैं, वो हो जाते हैं। उसके बाद में जब भी आपका काम होगा उसके बाद में आप आपकी जमीन संभालना। क्यों यही हुआ था? जय सिंह जी अपनी पूरी पीड़ा है, क्योंकि मैंने इनके दर्द को समझा है। मैं इस दर्द को आवाज दे सकता हूं, मैं इस दर्द को शब्द दे सकता हूं, लेकिन इस दर्द को इनसे खुद से ज्यादा दूसरा कोई परिभाषित नहीं कर सकता। और वो भी उस दौर में जिस दौर के अंदर प्रशासन तो प्रशासन, यहाँ तक कि मीडिया तक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो कहलाता है वो भी ढह चुका है। उस स्थिति में लोगों के दर्द को बयां करना बहुत मुश्किल काम है। वही मुश्किल काम हम कर रहे हैं। आप सब साथियों की, विशेषकर सोशल मीडिया के साथियों की दुआओं का ही असर है कि हम खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमारी आवाज बुलंद रहे तो हमारी इस आवाज को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए पहले इस वीडियो को शेयर कर दें। और फिर जय सिंह जी आगे आइए, पूरा मामला क्या है जय सिंह जी, और क्यों आपने हमसे संपर्क किया, एक बार थोड़ा ये बताएं। साहब आपका वीडियो देखा था तो देख करके हमें लगा कि आप हमारी मदद कर सकते हैं। हमारे क्या है कि ये दादाजी की ज़मीन थी पुरानी, और इसको जो है छोटे भाई के बच्चे का एक्सीडेंट हुआ। हम 7 भाई बहन हैं जी। ठीक है। हम जब यहाँ आए हुए थे तो जयदीप करके, उनके फादर भी रेलवे में थे, हमारे फादर भी रेलवे में थे। उसने मुझे कहा कि यार मेरे कुछ ऐसे ऐसे लोगों से संपर्क है जो खातेदारी ला देंगे आपको। अच्छा। तो वो कुछ दिन बाद में जो है 3-4 आदमी को लेके आया था, जिनमें गफ्फार मोहम्मद, बाद में हमें पता लगा वो एक का नाम गफ्फार मोहम्मद था, एक का नाम राम नारायण था, एक कालू राम तोरी था। ऐसे करके वो उन्होंने कहा कि साहब आपकी खातेदारी हम ला देंगे, आपको कह हमारे को खाली कागजों पर साइन करके दे दो, क्योंकि आपको भागादौड़ी होगी नहीं। जी कितने टाइम की पहले की बात है? ये साहब 1.5 साल हो गया लगभग। एक चीज और यहाँ पर नोट करने वाली साथियों बात है, नंदलाल जी का परिवार तो पिछले 7-8 साल से पीड़ित है। ये 1.5 साल ही हुआ है इनको, और 1.5 साल के से पहले इनकी जमीन बदरुस्त जैसी थी वैसी पड़ी थी। लेकिन अब 1-1.5 साल के अंदर जब से इन्होंने बहाली का नाम सुना, उसके बाद में इनके एक प्रकार से जमीन पर ग्रहण लग गया, इनकी सुख शांति पर ग्रहण लग गया। इनके छोटे भाई का जो बच्चा था ये इन पे सूरतगढ़ में अखबार बांटने का काम करता था। आपने अखबार में भी देखा होगा, इंदिरा सर्किल पर ट्रक के नीचे आने से उसकी डेथ हो गई थी। तो
हाँ आगे बताइए क्या हुआ फिर। तो साहब वो खाली कागजों पे साइन करवा के ले गए और बाद में 10-11 महीने तक हम इंतजार करते रहे। बाद में मैंने बालोतरा रह रहता हूँ 20 साल से। हाँ पूरा पहले पारिवारिक बैकग्राउंड बताओ, मतलब आप प्रॉपर कहाँ से हो? आपके हम पापा यहीं जी? से हैं सर। ठीक हमारे है। पिताजी रेलवे में थे और हम 3 भाई हैं और 4 बहनें हैं। ठीक है। 20 साल पहले मैं यहाँ से चला गया था बालोतरा ठीक है। धंधा करने के हिसाब से। फिर एक वो छोटे वाला भाई है वो भी 55 आ गया, उसका ससुराल होने के कारण वो बोला मैं भी यही रहूंगा। ठीक है। हेम सिंह जो बीच वाला भाई है वो यहाँ रहता है साहब। ठीक है। हमारा जो पैतृक मकान था वो हम तीनों भाइयों ने बेच दिया था। हेम सिंह ने अब दूसरा आपको मकान ये बना पता दिया। चला कि ये रजिस्ट्री हो गई सारी जमीन? ये रजिस्ट्री करवा ली साहब। टोटल कितनी बीघी जमीन है? हमारी ये 38 बीघा एक है और 20 बीघा हमारे पिताजी के नाम है। 48 बीघा हो गई। ये हो गई 58 बीघा। 58 बीघा है। हाँ जी। ठीक है। 58 में से 29 बीघा की ये खातेदारी ला करके और इन्होंने जो है अपने नाम रजिस्ट्री करवा ली। अरे यार, और आपने बहाल करने के लिए पूरी जमीन का बोला था? हाँ जी। ये तो भला हुआ कि उन्होंने 29 बीघा की पता नहीं क्यों आधी छोड़ दी। इतनी होगी ऐसे है ना, कोई न कोई दिक्कत हो गई। दिक्कत आई होगी। लेकिन फिर भी हम आपको आश्वस्त करते हैं, अगर उन्होंने जो भी जालसाजी आपके साथ अपनाई है, पावर ऑफ अटर्नी का जिक्र चला हमने दी नहीं साहब। हम कभी अनूपगढ़ गए ही नहीं। हमने अनूपगढ़ की शक्ल नहीं का एक आदमी आता था रजिस्टर लेकर के, वहीं हमारे से रजिस्टर पर साइन करवाते थे और वहाँ एक वो मिड्डा है वो नोटरी कर देता था। क्या नाम था मिड्डा का? वो कुछ नाम है मुरारी लाल ऐसा ऐसा कुछ नाम है मिड्डा क्योंकि की। जब नंदलाल जी से हमसे बात की, मुरारी लाल मिड्डा के नाम से नंदलाल जी की जो पावर ऑफ अटर्नी है उन 7 बहन भाइयों को उस आदमी के, जैसे मैंने बताया ना, अनूपगढ़ वो अड्डा बन गया जहां पर बैकडेट के स्टाम्प और इस प्रकार के कारनामे घर बैठे आपकी रजिस्ट्री करवा देते हैं। ऐसी पहुंच है उन लोगों की। हाँ आगे बताइए। फिर उन्होंने, मैं यहाँ जब सूरतगढ़ आया तो मैंने कहा यार खातेदारी हुई कि नहीं हुई पता तो करें। मैं तहसील गया तो पता लगा कि आपकी तो रजिस्ट्री होगी। तो मैंने कहा रजिस्ट्री तो हमें खातेदारी ला के नहीं दी यार, क्या रजिस्ट्री हो गई। फिर मैं रजिस्ट्रार ऑफिस गया, वहाँ से किन किन लोगों के नाम हुई है ये जमीन? ये सब ये रामनारायण जी के भतीजे वगैरह हैं, कोई कीकराली के है, कोई मानक थेरी के है, उनके नाम करवाई है इन्होंने। 3 रजिस्ट्रियाँ करवाई है हमारी कुल। कौन वो तीनों के नाम याद है कुछ? नाम तो मेरे को उनमें कोई ये जो आपसे मिलने आए थे नंद, ये गफ्फार वगैरह, इनके नाम हुई है क्या? इनके नाम नहीं करवाई। ये तो मुख्तार आम जो है रामनारायण गोदारा है। कहाँ के हैं वो? ये धांधड़ा गांव है, धांधड़ा गांव के है। धांधड़ा गांव के हाँ। रामनारायण। तो वो रामनारायण जी गोदारा, इन जो आप बता रहे थे, क्या नाम बताया उनका, लोगों का जो घर पे आए थे आपके पास? ये मोहम्मद गफार है, कालूराम थोरी है, एक धर्मपाल है, जयदीप है। धर्मपाल गोदारा वकील है क्या? नहीं, ये कीकरा वाली है, इनके रिश्तेदारी है जी। अच्छा अच्छा, ये सारे लोग हाँ आए। जी। वो धर्मपाल जी ने हमें मोबाइल में फोटो दिखाई थी कि हरीश चौधरी हमारे रिश्तेदार है, ये देखो हम साथ में खाना खा अच्छा, रहे हैं। हरीश चौधरी की फोटो दिखाई? हाँ जी। और किसकी दिखाई? हरीश चौधरी की दिखाई थी कि साहब ये हमारे रिश्तेदार है, हमारी हम पहुंच है, हम खातेदारी करवा देंगे। वो तो पहुंच तो बिल्कुल पता चलता है, करवा ली उन्होंने खातेदारी? करवा दी साहब, ये अपने नाम ही करवा ली उन्होंने। 7 में से कोई भी वारिस कहीं कोर्ट में, तहसील में, रजिस्ट्रार ऑफिस में गया? कहीं नहीं गए साहब हम। कोई आपके हाथों के फोटो आपकी वगैरह कहीं लगी? फोटो वगैरह हमारी ले गए थे, वो खाली कागजों पे साइन लिए थे, फोटो ली थी और आधार कार्ड की वो घर से ही लेके गए घर से लेके गए थे। आप कहीं रजिस्ट्रार हम कहीं किसी भी ऑफिस में नहीं गए, कहीं भी नहीं गए साहब। आपको ऐसा लगता है कि आपने जमीन आपकी बेची है? हमने नहीं बेची साहब, उन्होंने अपने आप ही रजिस्ट्री करवा ली है। तो हमारे को तो बाद में 1.5 महीने बाद में रजिस्ट्री होने के 1.5 महीने बाद में पता लगा कि रजिस्ट्री हो गई है। मैं क्यों कहता हूँ सूरतगढ़ लूटो प्रतियोगिता, मैं क्यों कहता हूँ सूरतगढ़ में पेरा फेरी की हेरा फेरी के हेडमास्टर कौन है, मैं क्यों कहता हूँ सूरतगढ़ के मास्टर प्लान में ये 2006 के बाद में सूरतगढ़ पेरा फेरी या रोही के अंदर ये जो बड़ा धांधली चल रही है, विशेषकर जमीनों की अवैध खरीद फरोख्त के बारे में, दूध का दूध और पानी का पानी तो माननीय न्यायालय करेंगे। यहाँ से बात ये शुरू होती है कि फिर आपने उन लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया? मुकदमा दर्ज करवाया साहब, हमने 3 मुकदमे दर्ज करवाए। आप थाने में गए, मुकदमा दर्ज कर लिया? पहले थाने वालों ने किया नहीं साहब। अच्छा, फिर हमने कोर्ट के थ्रू जो है मुकदमा करवाए हैं। ठीक इसी परिस्थिति से गुजरे हैं नंदलाल जी। थाने में गए, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर उन्होंने इस्तगासा लगाया, वो कोर्ट का इस्तगासा जरूर गया हुआ है, मुकदमा दर्ज हुआ या नहीं हुआ उसकी ताजा अपडेट हमारे पास है नहीं।
दोनों ही परिवारों पर एक जैसी परिस्थितियां, एक जैसे लोग, वही लोग, हाँ नाम परिवर्तन है, जमीन जिनके नाम हुई है ना वो लोग परिवर्तित हुए हैं, बाकी ये बहुत बड़ा गिरोह है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। सूरतगढ़ के आसपास ये जिस प्रकार से जमीनों की खरीद फरोख्त हुई है, मैं चाहता हूं कि उपनिवेश विभाग के आयुक्त जो प्रदीप गवांडे यहाँ पर आए थे, अवैध खरीद फरोख्त के खिलाफ उन्होंने क्या जांच की है हमें नहीं पता, लेकिन जांच अधूरी है क्योंकि परिणाम आपके सामने है। आप बताइए, आपकी कितनी बहनें हैं, कितने भाई हैं, फिर कोई पंचायती वगैरह हुई, क्या हुई? 4 बहनें हैं और 3 भाई हैं। इस मामले को लेकर 7 हैं और ये हमारे केस करने के बाद में 1.5 महीने बाद में गफार मोहम्मद और रामनारायण ने अनूपगढ़ जाके हमारे पे क्रॉस मुकदमा कर दिया साहब। वो केस चल रहा है, आप वो चल रहा है, वो घड़साना में है, उसकी हमने जांच भी, आपने जो मुकदमा करवाया वही चल रहा है, वो भी चल रहा है। हाँ जी। फिर हमने जांच चेंज करवाई थी, मोटाराम जी ASI को दिलवाई थी। नहीं, मैंने सुना उसमें कहीं FIR लग गई। हमारे जो हमने जो केस किया है उसमें एडिशनल SP जय सिंह जी तंवर के पास थी जांच, उन्होंने FIR लगा के भेज दिया साहब। अरे वाह, उनको निर्दोष साबित कर दिया। हाँ, उनको निर्दोष कर दिया। यहाँ पर पता चलता है किस प्रकार से कानून और प्रशासन पैसों के सामने बोने साबित हो जाते हैं। ये पीड़ित पक्ष है, इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया और वो भी मुकदमा सीधा दर्ज नहीं होता है, माननीय न्यायालय के माध्यम से मुकदमा दर्ज करवाते हैं, मात्र 1.5 महीने में इन्वेस्टिगेशन हो जाती है और उन लोगों को पाक साफ करके FIR लगा दी जाती है। उल्टा इसी पीड़ित परिवार पर 420 का मुकदमा दर्ज करवा दिया जाता है और उस मुकदमे में ये झेल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने ये कहा कि आपने गलत किया, आपने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। इस परिवार ने सिर्फ इतना कहा था। ये देखो भारत के अंदर कानून व्यवस्था किस प्रकार से काम करती है। विवेकशील विचार मंच, किसान जागृति मंच के माध्यम से मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, आपके संवैधानिक अधिकार जो है वो तब तक अधूरे हैं, खोखले हैं, जब तक आप खुद सतर्क नहीं हो जाते, जब तक आप खुद जागरूक नहीं हो जाते, जब तक आप खुद पढ़ोगे नहीं और अपने संवैधानिक राजनीतिक नौकरों से जवाब तलब करोगे नहीं, तब तक अधूरा है संविधान, अधूरी है आजादी और अधूरे हैं आपके अधिकार। और कुछ कहना चाहोगे? जब ये पूरा मामला हुआ, आपने मुकदमा दर्ज करवाया, अब पर मुकदमा दर्ज हुआ और जब आपको पता चला कि आपकी जमीन किसी और के नाम हो चुकी है, तो क्या आपने किसी विशेष आदमी के पास आप गए? क्या आपने किसी आदमी को इसके अंदर लेके आए भी हमारे साथ ये अन्याय हुआ है साहब, हमें कोई भी न्याय दिलाओ? या हमने तो कोर्ट में ही केस लगाया था साहब, वो लेके आए थे फिर गंगाजल जी को, और गंगाजल जी ने 5 बार मीटिंग की थी। अच्छा, वो गंगाजल जी को लेके आए? हाँ जी, क्या हमारा फैसला करवा दो। ये कहाँ पर मीटिंग हुई? ये हमारे घर ही हुई 2 बार, तो 2 बार वकील है उनके। गंगाजल जी को जब लेके आए थे तब आपके घर पे कौन कौन लोग आए थे? गंगाजल जी थे और ये रामनारायण जी, कालू राम, ये थे, इनके आदमी थे, हम दोनों भाई थे और हमारी सिस्टरें थी। ठीक है, तो गंगाजल जी ने कहा कि आप फैसला इसमें आपके जो है इनसे समझौता कर लो, और इसमें क्या है। किसने कहा समझौता कर लो? गंगाजल जी ने कहा था। मैंने कहा जायज है, वो हमारी जो बात हुई है पैसे दिलवा दो, हम इनको रजिस्ट्री करवा ली तो कोई बात नहीं, आप कहोगे वैसे कर लेंगे। अब नाजायज आप दबाव दे के करवाओ तो साहब हम तो गरीब आदमी हैं। आपने तो गंगाजल जी को कहा? गंगाजल जी ने फिर कहा कि भाई आप जानो और गफ्फार मोहम्मद जाने, मैं तो इसमें हटता हूँ। अच्छा, तो आती कह दिया? हाँ जी, 5वीं मीटिंग में कहा था साहब। अच्छा, 5 मीटिंग में गंगाजल जी मेल ने कही? हाँ जी। और ये 5 मीटिंगों में टोटल कितना टाइम लगा? ये हफ्ते 2-2, 3-3 दिन बाद में मीटिंग होती रहती है। और इन मीटिंगों के बाद में आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है क्या? हाँ जी, ये बाद में मुकदमा हमने जो मुकदमा किया था उसके 1.5 महीने बाद में उन्होंने मुकदमा किया हमारे पर, हमारे दबाव बनाने के लिए। गंगाजल जी ने फाइनल आपको ये कहा भी आप जानो ये जाने? हाँ, ये तब तक आप पर मुकदमा दर्ज था क्या? मुकदमा तो था क्या? हाँ, मुकदमा था आपके ऊपर। हाँ। अच्छा, पहली मीटिंग हुई तब? पहले नहीं था। अच्छा, पहली मीटिंग जब गंगाजल जी की आपके साथ हुई तब मुकदमा दर्ज नहीं था। उसके बाद में कोई न्याय नेता इस पूरे मामले में आया? और तो अब इन्होंने ही कहा है साहब के हमारे हरीश चौधरी के नहीं, मैं पंचायती की बात कर रहा हूँ। पंचायत में तो बस यही थे साहब, इन्होंने आगे जो कहा था। आज के हालात ये है, सूरतगढ़ के आका मान लो, सूरतगढ़ के रहनुमा मान लो, और सूरतगढ़ की जनता के सेवक मान लो, गंगाजल जी मील से बड़ा नाम कोई है नहीं। मैं यहाँ पर कोई उन पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। गंगाजल जी मील की क्या मजबूरियां रही होगी हमें नहीं मालूम, लेकिन एक तरफ ये परिवार खड़ा है और दूसरी तरफ वो बाहुबली खड़े हैं।
फर्क अंधे आदमी को पता चल जाता है कौन पीड़ित है और कौन पीड़ा को झेल रहा है। यहां पर अगर संवेदनशीलता के साथ फैसला किया जाता तो फैसला कुछ और होता। दुर्भाग्य यह है कि बावजूद गंगा जल जी मील के हस्तक्षेप के इन पर मुकदमा दर्ज होता है और ये दर दर भटकने को मोहताज है। सामने जो आपको रोड दिखाई दे रही है वो NH 62 है, सूरतगढ़ के अंदर से जो निकलता है, और पास में वो बीच में आपको जो झंडी वाला परिसर दिखाई दे रहा है वो हनुमान जी का मंदिर है। ये इधर खालसा क्या है वो खालसा की जमीन है ये। नहीं वो क्या काम क्या करते हैं वो कोई टैंकर वगैरह है ना, टैंकर वगैरह का काम है, पानी का काम है, टैंकर पानी का ट्यूबवेल है, पानी सप्लाई का टैंकर वाला खालसा जी है वो है। और इधर इनकी ये जमीन है और आगे इधर जाओगे तो इधर वो वाह पहले वाला हमारा मामला आपने देखा होगा, 467 नंबर खसरे के अंदर तिरंगे के पिलर लगे थे, वो यहीं से पास में ही है। हाँ, आपकी ये जमीन कौन कौन से खसरों में है एक जानकारी ये और दे दीजिए। ये 468/1, 2, 3 और 459/1, 2, 3 और 468। ठीक है, खसरा नंबर 468, खसरा नंबर 468/1, 2, 3, खसरा नंबर 400, इन खसरों में इनकी जमीन है। अब ये वीडियो बनाने का क्या मतलब है, ये भी आवाज आप तक पहुंचाने का क्या मतलब है? सिर्फ जनता की अदालत में लोगों की पीड़ा को पहुंचाना। जनता तय करे सच क्या है और झूठ क्या है। बाकी जो मामला माननीय न्यायालय में चल रहा है उस मामले में हम न्याय की उम्मीद करते हैं, अपेक्षित न्याय की उम्मीद करते हैं। बाकी अगर ये कहीं पर गलत है, अगर आप गलत हैं तो हम गलत हैं तो हमें तो कोर्ट फांसी की सजा दे दे। हम तो कहते हैं हम अगर गलत हैं तो हमें फांसी की सजा मंजूर है, सब सातों भाई बहनों को। ये बहुत बड़ा बयान है। कोई भाई अपने बहन भाइयों के लिए कहता है कि अगर हम गलत हैं तो हमें फांसी की सजा दे दो। ये कोई फिल्मी डायलॉग नहीं है मेरे भाइयों। इस बात को कहने में बहुत जोर आता है और आज के लोकतंत्र में पीड़ित परिवार सिर्फ यही कह सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। लगे कि ये वीडियो किसी सच्चे मुद्दे पर मजबूत आवाज है तो 5 से 7 दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि मरते लोकतंत्र में दबती मीडिया के अंदर एक चिंगारी सच की चलती रहे। धन्यवाद। जय किसान।